मिदे में तकलीफ को नज़रअंदाज न करें। हमारे इर्द गिर्द या फिर अक्सर हम खुद मिदे में तकलीफ की शिकायत करते हैं, जो सुकून बर्बाद कर देती है। ऐसी ज़्यादातर बीमारियों का ताल्लुक ग़ज़ा से होता है कि इंसान क्या खाता है, कितना खाता है और पानी किस तरह इस्तेमाल करता है। आम तौर पर मिदे में जलन और तेज़ाबीत की सूरत में छाती के दरमियान जलन महसूस होती है, जिसे हार्ट बर्न भी कहते हैं। उसकी वजह मिदे की तेज़ाबीत का खुराक की नाली में दाखिल होना है और उस जलन के साथ मुंह का जायका ख़राब जाता है। तेज़ाबीत की मज़ीद निशानियों में खांसी और हिचकी का लगना, आवाज़ का खरदरा होना, मुंह से बदबू का आना और पेट का फूला हुआ महसूस होना वगैरह शामिल हैं। मिदे में तेज़ाबीत बढ़ने की वजह से ज़ख्म हो जाता है, खून का अखराज होने लगता है, जो कि अल्सर की सूरत अख्तियार कर लेता है और ये मुहलक भी हो सकता है। अल्सर मादे की आम बीमारी है, लेकिन अगर अल्सर ठीक न हो और तकलीफ मुसलसल रहे तो लम्हा फ़िक्रिया की उनके बाद बढ़ भी सकती है। क्या आप मिदे में बदहज़मी, जलन, तेज़ाबीत, अल्सर और कब्ज़ जैसी तकालीफ में मुबतला तो नहीं? मिदे के अमराज की नुईत और इलामात। डॉक्टर साहब ने मिदे के अमराज तकालीफ के बारे में बताया कि ये दो तरह की होती हैं, एक आम तकलीफ जिसे बनाइन कहा जाता है, दूसरा मुहलक मलिग्नेंट। बनाइन आम बीमारी होती है जबकि मलिग्नेंट कैंसर को कहते हैं। बनाइन में गैस्ट्राइटिस, गैस्टर कल्सर, पेप्टिक अल्सर हो जाता है। उस दोनों हालात की इलामात एक जैसी होती हैं, जैसा कि भूख का कम होना, मिदे में जलन होना, मिदे में दर्द होना या मुंह में कड़वा पानी आना या बदहज़मी हो जाना, खाना खाकर पेट फूलना, सर का दर्द, बार बार मुंह का पकना, घबराहट होना, दिल की धड़कन का तेज होना, सीने में दर्द होना, ठंडे पसीने आना, वो भी अक्सर रात को, क्योंकि लोग खाना खाकर सो जाते हैं। इनके अलावा मिदे के कैंसर में कुछ मज़ीद इलामात भी शामिल हो जाते हैं, जैसा कि वज़न का कम होना, भूख का ख़त्म होना, बार बार उल्टी का आना और उल्टी में पुरानी खुराक जो 2-3 दिन पहले खाई हो वो भी मौजूद हो, या मिदे में कोई गिल्टी महसूस होना। मिदे और नफ्सियात का क्या ताल्लुक है? डॉक्टर साहब से मिदे और नफ्सियात के हवाले से पूछा तो उन्होंने बताया कि डिप्रेशन मिदे पर बहुत ज़्यादा असरअंदाज होता है। अमूमन हम कहते हैं कि हमारे दो आसाबी निज़ाम हैं, एक तो दिमाग और दूसरा हम मिदे को कहते हैं, क्योंकि मिदे ने पूरा निज़ाम चलाना होता है। जब मिदा अपसीट होगा तो दिमाग पर भी असर होगा। इसी तरह आप डिप्रेशन लेंगे तो आपका मिदा भी खराब होगा, जिसके बाद स्ट्रेस अल्सर होता है। मिदे का कैंसर आखिरी मरहले पर तशखीस होने की वजह। उन्होंने कहा कि कैंसर की इलामात वैसी ही होती हैं जैसी कि मिदे की आम तकालीफ होती हैं, इसलिए लोग इसे संजीदा नहीं लेते। कैंसर की तशखीस एंडोस्कोपी और बायोप्सी से होती है। इब्तिदाई स्टेज पर कैंसर तशखीस करना है तो उसके लिए एंडोस्कोपी करवानी होती है, लेकिन एक तो एंडोस्कोपी महंगी होती है, दूसरा उसमें थोड़ी तकलीफ होती है, तो लोग हिचकिचाते हैं और तकलीफ की इलामात को नॉर्मल ही तस्वर करते हैं। इसलिए मिदे का कैंसर अमूमा मर्ज बढ़ जाने के बाद आखिरी मरहले में मालूम होता है। मिदे में कैंसर एक तरह की गिल्टी या रसूली होती है। जब तक वो मिदे को ब्लॉक नहीं कर दे पता नहीं चलता। ब्लॉक की सूरत में खाना नहीं खाया जाता या जो खा ले वो उल्टी हो जाता है। वजन तेजी से कम होने लगता है, तब तक कैंसर तीसरे या चौथे मरहले में पहुंच चुका होता है। डॉक्टर साहब ने बताया कि मिदे की तकलीफ में मुबतला लोगों को स्टूल एंटीजन टेस्ट लिख कर देते हैं, जो लोग करवाने से हिचकिचाते हैं। अगर ये टेस्ट बर वक्त करवा लिया जाए तो अल्सर और कैंसर की तशखीस जल्द हो जाती है, जिससे इलाज बर वक्त हो जाता है, जो कि 10-15 दिन का होता है और मामला पेचीदा होने से बच जाता है। मिदे की बीमारियों की वजूहात और एहतियात। डॉक्टर साहब ने मजीद बताया कि आजकल मिदे का अल्सर और कैंसर काफ़ी बढ़ गया है, जिसकी वजह हमारी खुराक है। पहले हम खाना ताज़ा खाते थे, अब कैन फूड का इस्तेमाल ज़्यादा हो गया है और ख़ास खुराक भी दस्तयाब नहीं। दूध तक हम डब्बे का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें केमिकल शामिल होता है। उन्होंने कहा कि इंसान की एक फिजियोलॉजी है, जिस तरह हम अपनी मामूल की रूटीन को फॉलो करते हैं तो हम तरोताज़ा रहते हैं। अगर हम पूरी रात जागें और अगला पूरा दिन सोएं तो डिस्टर्ब रहेंगे। इसी तरह हमारे मिदे की रूटीन भी खराब हो जाए तो सारा निज़ाम अपसेट हो जाता है। इसलिए चाहे अपने खाने की रूटीन का ख्याल रखें, खाना खाकर एक टाइम से न सोएं, वर्जिश करें, एक साथ बहुत ज़्यादा खाना न खाएं। अगर आप 3-4 रोटियां भी खाते हैं
تو وقفے وقفے سے کھائیں، لیکن ایک ہی بار پیٹ بھر کے نہ کھائیں۔ پانی بھی یا تو کھانے سے پہلے یا کھانے کے دوران استعمال، لیکن کھانے کے فوراً بعد نہ استعمال نہ کرے۔ ڈاکٹر صاحب نے ہدایت کی کہ بہتر ہے جب معدے کی تکلیف یا جلن شروع ہو تو نرم غذا کا استعمال کیا جائے۔ پھل اور سبزیاں زیادہ کھائیں، ناشتے سے پہلے اسپغول کا استعمال کریں، پانی کا استعمال زیادہ کریں، معدے کی تکلیف اور امراض سے بچنے کے لیے باہر کا کھانا نہ کھائیں۔ زیادہ مسالے دار کھانوں سے پرہیز رکھیں، کچا پیاز نہ کھائیں، سگریٹ نوشی اور شراب نوشی ترک کر دیں۔ تمباکو نوشی اور شراب نوشی کے دوران علاج بھی بیکار ہوتا ہے۔ جنک فوڈز اور کاربونیٹڈ ڈرنکس اور کین فوڈ کا استعمال بند کر دیں۔ بڑے گوشت سے کینسر بڑھتا ہے، اس لیے گوشت کا استعمال مناسب رکھیں۔ کھٹائی اور چکنائی تکلیف کو بڑھاتے ہیں۔ کھٹی چیزیں خواہ وہ سنگترا ہی کیوں نہ ہو، تیزابیت میں اضافہ کرتا ہے، اور چکنائی چونکہ معدہ میں ہضم نہیں ہوتی، اس لیے تبخیر پیدا کر کے تکلیف کا باعث بنتی۔ صاف ستھرا کھانا کھائیں، ان باتوں پر عمل کرنے سے کافی ریلیف ملے گا، تیزابیت بھی نہیں ہوگی اور السر کافی حد تک ٹھیک ہو جاتا ہے۔ اس لیے گاہے بگاہے معدے میں ہونے والی تکالیف کو نظر انداز نہ کریں۔ تکلیف کی صورت میں معالج کی ہدایت پر اسٹول اینٹیجن ٹیسٹ اور انڈواسکوپی ضرور کروائیں۔ اس بات کو بھی ہمیشہ ذہن میں رکھیں کہ احتیاط علاج سے بہتر ہے، اس لیے اپنے کھانے پینے میں احتیاط برتیں تاکہ تکلیف سے بچ سکیں۔